बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है दोस्तों, यह हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है। यह हमारा इमोशन है, हमारा गर्व है। सन 1997 में जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो लोग थिएटर से रोते हुए बाहर निकले थे। आंखों में आंसू थे, दिल में जोश था और मन में अपने फौजियों के लिए अपार सम्मान था। उस एक फिल्म ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और आज पूरे 29 साल बाद वही इमोशंस वापस लौटने वाले हैं बॉर्डर 2 के साथ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉर्डर 2 की शूटिंग उन जगहों पर हुई है जहां हम जैसे आम इंसान का जाना बिल्कुल मना है, जहां सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि बिना परमिशन के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ दोस्तों, इस बार मेकर्स ने कोई आर्टिफिशियल सेट नहीं बनाया, बल्कि असली आर्मी कैंटोनमेंट और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाकर शूटिंग की है, ताकि स्क्रीन पर जो दिखे वो बिल्कुल रियल लगे, बिल्कुल ऑथेंटिक लगे। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बॉर्डर 2 की पूरी मेकिंग स्टोरी जानेंगे, इस फिल्म के पीछे की असली कहानी जानेंगे कि कैसे इस फिल्म को बनाया गया, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि स्टार कास्ट की फीस में 1997 से लेकर 2025 तक कितना बड़ा फर्क आया है। तो दोस्तों, इस बिहाइंड द सीन वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि हर डिटेल बेहद खास है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं ताकि पूरी कहानी क्लियर हो जाए। जहां 1997 की बॉर्डर फिल्म सन 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी, वहीं रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर 2 बेस्ड है सन 1999 की कारगिल वॉर पर। यह वही जंग थी जब हमारे जवानों ने -10 डिग्री के तापमान में 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों को धूल चटाई थी। यह वही जंग थी जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, जिन्होंने कहा था कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो आप समझ सकते हैं कि यह फिल्म किस लेवल की होने वाली है। अब बात करते हैं इस फिल्म की असली मेकिंग की। शूटिंग का पहला शेड्यूल स्टार्ट हुआ जनवरी 2025 में और लोकेशन थी बाबीना कैंटोनमेंट, झांसी। अब ये कोई नॉर्मल शूटिंग लोकेशन नहीं है दोस्तों, ये इंडियन आर्मी का वह एरिया है जहां हम जैसे सिविलियंस का एंट्री करना बिल्कुल प्रतिबंधित है। यहाँ सिर्फ आर्मी पर्सनल ही जा सकते हैं, और वो भी अपनी ड्यूटी के दौरान। लेकिन बॉर्डर 2 की टीम को स्पेशल परमिशन मिली, क्योंकि यह फिल्म हमारे जवानों की कुर्बानी और बहादुरी की कहानी है। बाबीना में वरुण धवन ने अपने पोर्शन शूट किए थे और बाद में दूसरे शेड्यूल में सनी देओल पाजी भी उनके साथ जुड़े थे। बाबीना की शूटिंग खत्म करने के बाद पूरी टीम पहुंची नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA पुणे। यह बॉर्डर 2 का तीसरा शेड्यूल था जो जून 2025 में हुआ था। NDA में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने मिलिट्री ट्रेनिंग और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के सीन्स शूट किए थे। अब आते हैं शूटिंग की असली चैलेंजेस पर। बॉर्डर 1 की तरह ही बॉर्डर 2 की शूटिंग भी किसी ऐसी वाले स्टूडियो में या ग्रीन स्क्रीन के सामने नहीं हुई है, बल्कि बाहर खुले आसमान के नीचे, धूप में, धूल में, मिट्टी में और कड़ाके की ठंड में हुई है। खुले मैदान में शूट करना बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। कभी मौसम अचानक खराब हो जाता है तो शूटिंग रुक जाती है, कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं तो साउंड रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है, कभी धूल के गुब्बार उठते हैं तो कैमरे और इक्विपमेंट को बचाना पड़ता है। लेकिन सनी पाजी और उनकी पूरी टीम ने हार नहीं मानी और हर मुश्किल का सामना करते हुए शूटिंग जारी रखी। एक बार तो ऐसा हुआ कि सुबह सुबह पूरी यूनिट शूटिंग के लिए तैयार होकर पहुंची, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। प्रोड्यूसर्स परेशान हो गए, क्योंकि हर दिन की शूटिंग में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन सनी देओल ने सबको हिम्मत दी और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक फिल्म पूरी नहीं हो जाती। यह डेडिकेशन, यह कमिटमेंट ही तो बनाता है सनी देओल को एक सच्चा एक्शन हीरो। देहरादून में भी फिल्म के कुछ अहम सीन्स शूट किए गए हैं, खासकर वो सीन्स जहां पहाड़ी इलाकों और जंगलों की जरूरत थी। देहरादून के अलावा मूवी के कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस आर्शिकेश में भी फिल्माए गए हैं। आर्शिकेश का वो इलाका जहां पहाड़, नदियां और खतरनाक रास्ते हैं, वहां पर टीम ने बेहद रिस्की एक्शन सीन्स शूट किए हैं। यहाँ की शूटिंग खत्म करके पूरी टीम पंजाब पहुंच गई। अमृतसर में शूटिंग पिछले साल ही खत्म हो गई थी। अमृतसर वो जगह है जहां देशभक्ति की भावना हर गली, हर नुक्कड़ में महसूस होती है। वाघा बॉर्डर से लेकर जलियांवाला बाग तक पंजाब की धरती ने बहुत कुर्बानियां देखी हैं, इसलिए यहाँ शूट करना फिल्म को एक अलग ही इमोशनल डेप्थ देता है। और खबरों के हिसाब से फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे धमाकेदार एक्शन सीन यानी कि क्लाइमैक्स पिछले महीने यानी दिसंबर 2024 में शूट किया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर यह फिल्म बनी कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। यह फिल्म बनाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने सन 2015 में ही सनी देओल से बॉर्डर 2 बनाने की बात की थी, लेकिन उस वक्त सनी पाजी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थीं। यमला पगला दीवाना सीरीज फ्लॉप हो चुकी थी
और इंडस्ट्री में सनी देओल का वो दबदबा नहीं रह गया था जो 90 के दशक में हुआ करता था, इसलिए बात वहीं रुक गई। सनी पाजी खुद भी डर रहे थे कि अगर कहानी उतनी दमदार नहीं हुई तो पुरानी बॉर्डर का नाम खराब हो सकता है। 1997 की बॉर्डर एक कल्ट क्लासिक है, एक इमोशनल मास्टरपीस है, और अगर सीक्वल उस लेवल का नहीं बना तो लोग माफ नहीं करेंगे। इसलिए सनी देओल ने अपना टाइम लिया, स्क्रिप्ट पर काम करवाया और इंतजार किया सही मौके का। और वो मौका आया 2023 में, जब गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा गई। 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई और सनी देओल एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन गए। गदर 2 की सक्सेस के बाद उन्हें अपने ऊपर भरोसा आया और उन्होंने हिम्मत करके डायरेक्टर अनुराग सिंह को हाँ बोल दिया और यहीं से शुरू हुआ बॉर्डर 2 का सफर। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कास्टिंग का। हीरो चॉइस करने में भी बहुत सारी उथल पुथल हुई। दोस्तों, शुरुआत में खबर थी कि आयुष्मान खुराना को साइन किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, डील फाइनल नहीं हो पाई। शायद डेट्स का इशू रहा होगा या फिर किरदार को लेकर कोई मतभेद रहा होगा। जो भी हो, आयुष्मान खुराना प्रोजेक्ट से बाहर हो गए और उनकी जगह आ गए वरुण धवन। वरुण धवन के लिए यह एक बड़ा मौका था, क्योंकि अब तक उन्होंने ज्यादातर रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में की थीं। सीरियस वॉर ड्रामा में उन्हें पहली बार मौका मिल रहा था, और वो भी सनी देओल जैसे दिग्गज के साथ। तो वरुण ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। और यहाँ एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाली बात यह है कि सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। 1997 की बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने लेफ्टिनेंट भगवान दास का किरदार निभाया था, जो आज भी लोगों को याद है। और अब सालों बाद उनका बेटा आहान उसी फ्रेंचाइजी में अपनी जगह बना रहा है। दोस्तों, हीरोइन के सिलेक्शन में भी काफी ड्रामा हुआ। पहले पुष्पा वाली रश्मिका मंदाना का नाम सामने आया था। रश्मिका उस समय पीक पर थीं और हर बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन शायद पैसों को लेकर बात नहीं बनी। अब वो रोल पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा कर रही हैं। दिलजीत दोसांझ का इस फिल्म में होना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। दिलजीत ने हाल ही में अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया है और अब वॉर फिल्म में उनकी एंट्री देखना बेहद रोमांचक होगा, खासकर जब वो सनी देओल जैसे एक्शन किंग के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिसाब किताब की जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी स्टार कास्ट की फीस और बजट। दोस्तों, बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 के बजट में जमीन आसमान का फर्क है। यह तुलना करके आप खुद समझ जाएंगे कि पिछले 19 सालों में बॉलीवुड कितना बदल चुका है। सन 1997 में सनी देओल ने बॉर्डर के लिए लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए चार्ज किए थे। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन 2025 में गदर 2 की धमाकेदार सक्सेस के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल ने बॉर्डर 2 के लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ 20 लाख से 50 करोड़, यानी 40 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। सुनील शेट्टी यानी अन्ना ने 1997 में बॉर्डर के लिए सिर्फ 6 लाख रुपए लिए थे और आज उनके बेटे आहान शेट्टी बॉर्डर 2 के लिए 7 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ की फीस लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिलजीत आज के समय में सबसे हॉट प्रॉपर्टी हैं और उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं वरुण धवन बॉर्डर 2 के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। वरुण एक बैंकेबल स्टार हैं और उनकी फिल्में आमतौर पर अच्छा बिजनेस करती हैं। अब जरा 1997 की बाकी कास्ट की फीस देखिए। अक्षय खन्ना ने उस समय 14 लाख रुपए लिए थे और जैकी श्रॉफ ने 11 लाख रुपए लिए थे। आज यह रकम किसी नए एक्टर की एक दिन की फीस से भी कम है। वक्त बदल गया है, नोटों की गड्डियां बड़ी हो गई हैं, सैलरीज आसमान छू रही हैं, लेकिन इमोशंस वही हैं जो 1997 में थे। देशभक्ति का जज्बा वही है, जवानों के लिए सम्मान वही है, और यही चीज बॉर्डर को बॉर्डर बनाती है। अब वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ी बात करते हैं कंट्रोवर्सी और इमोशंस की। दोस्तों, बॉर्डर 2 के प्रमोशंस के दौरान सोनू निगम, वरुण धवन और आहान शेट्टी इंडियन आर्मी के जवानों के साथ आइकॉनिक गाना घर कब आओगे गाते हुए नजर आए थे। यह मोमेंट फैंस के लिए बेहद स्पेशल और इमोशनल था। जब सोनू निगम की आवाज में यह गाना गूंजा और आर्मी के जवान साथ में गाने लगे तो पूरा माहौल भावुक हो गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हर फौजी के परिवार की आवाज है, हर उस माँ की पुकार है जो अपने बेटे का इंतजार करती है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक चीज को लेकर काफी ट्रोलिंग भी हुई। आपने देखा होगा कि वरुण धवन एक सीरियस सीन में, और यहाँ तक कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जहाँ माहौल बेहद गंभीर होना चाहिए था, वहाँ वरुण की स्माइल लोगों को अजीब लगी। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए कि भाई, सामने मौत खड़ी है, युद्ध का सीन है, जवान शहीद हो रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, यह सार्कास्टिक स्माइल क्यों? इस बात को लेकर वरुण धवन को काफी ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे।
अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत की है, रिसर्च की है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।